ಒಂದಲ್ಲ ಸುಟ್ಯ ಚಿಯರ್ಸ್ बसलं तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ, तो वही राइड पे मैं आज जा रहा हूँ, रामेश्वरम फ्रॉम बैंगलोर। सो द डिस्टेंस हैव टू कवर सो द डिस्टेंस हैव टू कवर टुडे इज़ 601 किलोमीटर और अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। एंड दिस टाइम आई हैव अ पिलियन राइडर ऑल्सो। सो इन बिटवीन राइड में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि वेदर दिस बाइक इज़ कंफर्टेबल विथ पिलियन। और अभी एक्चुअली कर्फ्यू का टाइम चल रहा है, तो अभी मुझे पता नहीं पुलिस पकड़ेंगे कि नहीं। वैसे अपने पास तो है RT-PCR टेस्ट, हम दोनों के पास, तो कोई इशू तो होना नहीं चाहिए, लेकिन यू नेवर नो, पुलिस रुका भी सकते हैं। बस अभी मौसम का हाल पूछने जाओ तो बेंगलुरु में बहुत ठंडी है और लाइनर्स वगैरह सब पहन रखे हैं। तो अभी जैसे जैसे हाईवे टच होगा फिर तो फटेगी और वही है आज का प्लान। मुझे लगता है कम से कम 11 से 12 घंटे तो लग ही जाएंगे। और बाइक एक्चुअली बहुत भारी हो चुकी है अभी, विथ पिलियन, पैनियर्स एंड द टैंक बैग। तो बस अभी तक का ही अपडेट। तो राइड तो अपनी चली रही है और अपना जो फॉग लैम्प था मैंने उस पर येलो कैप भी लगा दिया, बिकॉज अभी अर्ली मॉर्निंग है तो फॉग होगा। तो जो वाइट LED लाइट है उसका फोकस इतना अच्छा नहीं रहता है। You have to take turn here. वैसे अपना फर्स्ट ब्रेक तो होगा ही अभी कुछ देर में बिना चाय ब्रेक के तो पता है आप लोगों को ये राइड कभी स्टार्ट हो नहीं सकती चलो, तो आप लोगों को मिलता हूँ मैं एक चाय ब्रेक के बाद। ओके, तो अभी एक्चुअली अपना GoPro बीच में हाथ दे दिया था, सो दैट्स द रीज़न आई कुडंट व्लॉग। आई नो ये हमेशा के वही बोलता रहता हूँ कि GoPro मेरा काम नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, जो है वो है। GoPro अपना बीच बीच में धोखा देता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि एक्चुअली हमने कुछ ब्रेक लिया नहीं, मैं सोचा कि सीधा 100 किलो में मारते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। तो अभी एक चाय ब्रेक ले लिया है ऑलरेडी और टिल नाउ आई हैव कवर्ड 110 किलोमीटर और पूरा फॉग हो रखा है और ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि हम लोग ने पूरा अच्छी तरह लाइनर्स वगैरह सब पहन के रखा था। तो बस अभी राइड मस्त हो रही है और व्यू तो आप लोग देख ही सकते हो, क्या गजब का व्यू है। मतलब एक राइडर को ये क्या चाहिए। और काफ़ी टाइम से मैं ये प्लान कर रहा था, तो उस तरफ आप वो व्यू देख सकते हो, पूरा फॉग हो रखा है, पूरा फॉग। तो एक चीज़ अच्छी हुई कि मैंने 110 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर लिया। तो अभी वही प्लान है कि आई कवर 100 किलोमीटर और मे बी मोर देन दैट, डिपेंड करता है रुकने को मन करेगा कि नहीं। बाकी राइड तो एकदम मस्त चल रहा है, बाइक भी मस्त परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। आई होप ऐसे ही चलता रहे।
इस टाइम पे एक्चुअली व्हीकल्स बहुत हैं और काफ़ी ट्रक्स हैं एक्चुअली, तो थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत आ रहा था, लेकिन पूरा मूड में था इसलिए 100-110 किलोमीटर कवर कर ही लिए। और गाड़ी एक्चुअली बहुत स्टेबल है, लाइक विद ऑल द पैनियर्स, ये लगेज ये सब यार, ये गाड़ी पूरा स्टेबल है। और देखो ये पूरा मिरर में भी फॉग जम चुका है, बार बार हाथ से पहुंचना पड़ता है, तो ये हालत है अपनी अभी। और तो आज का प्लान हुई है कि किसी भी तरह रामेश्वरम पहुंचना है। सो स्टिल द गूगल मैप शोज आई हैव टू कवर 486 किलोमीटर, और वही अपने आप धीरे कवर करते आई थिंक 3 से 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। बट हाँ, हम लोग ब्रेक भी तो लेंगे ऑब्वियसली, तो उस हिसाब से 5 या 6 बजे पकड़ के चल सकते हैं। और तमिलनाडु के रोड तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने भी तमिलनाडु साइड ट्रैवल किया है इनके रोड हमेशा ज़बरदस्त रहते हैं। तो पिलियन के साथ एक्चुअली राइड करने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस होगा, और आई थिंक ये सेकेंड टाइम होगा कि मैं कोई राइड कर रहा हूँ विच इज़ ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर। उससे पहले जो किया था मैंने राइड, इट वाज टिल गोवा। तो गोवा मैंने कुछ एक्चुअली 650-680 किलोमीटर कर चुका हूँ, तो उसके बाद ये सेकेंड वाला रहेगा। एंड ट्रस्ट मी विद पिलियन इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है। आपको एटलीस्ट 1-2 सालों का राइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज अगर आप पैनियर्स के साथ पिलियन के साथ राइड करते हो तो ऑब्वियसली वेट रहता है बाइक में। लेकिन क्या बोलूँ, अभी मुझे हिमालयन पे पूरा प्यार आ चुका है, और मतलब सोच रहा हूँ कि इस बाइक का एक नाम भी रख दूँ जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स ने रखा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जो सब कर रहे हैं वो फॉलो क्यों करना। हाँ, इन फ्यूचर अगर मुझे लगा तो ज़रूर मैं इसका एक नाम तो रखूँगा इसी रूट पे मैं कोडाईकनाल, यरकाड ट्रिप कर चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ, वो भी सोचो NS के हेडलाइट पे, और वो भी नाइट राइड। तो इस रूट का एक्सपीरियंस तो है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब आप कंटिन्यूसली राइड करते हो, पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट बाइक राइडिंग, या किसी को उस चीज़ में इंटरेस्ट है स्टार्ट करना है, सो पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, 100 से 200 किलोमीटर राइड करो, 300 किलोमीटर राइड करो, फिर 400 किलोमीटर राइड करो। तो ऐसा करते करते यू नीड टू प्रैक्टिस, तुमको थोड़ा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट अगर आप प्लान कर रहे हो पूरा नाइट बाइक राइड, तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब कैसे चलाना है, कहाँ क्या है। क्योंकि देखो रास्ते पे सिंपल सी चीज़ है, ये ट्रक वाले आपको पूछ के तो नहीं चलाते, वो कैसे भी आ जाएंगे, लोग हो या कोई बाइक वाले। तो यू शुड नो एवरीथिंग, सब पता होना चाहिए, और उसी हिसाब से आप लोगों को राइड करना चाहिए। अभी मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट राइडर हूँ, मुझे सब आता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि राइडिंग के साथ ना एवरी टाइम यू गो फॉर अ बाइक राइड यू लर्न समथिंग, ठीक है। तो मैं भी सीखते रहता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देखे विच आई हैव डन विद द गोवन बाइकर्स, बेसिकली दे कॉल्ड गोवन रॉयल राइडर्स, तो व्हेन आई एम विद दोज गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार कितना कुछ सीखना है मुझे बाइक राइडिंग में, बिकॉज दे आर प्रो, ओके, दे ऑल आर हिमालयन बाइकर्स, और वो लोग एकदम प्रो लेवल पे। तो हर समय हर टाइम जब भी मैं उनके साथ होता हूँ तो आई ट्राई टू लर्न थिंग्स। तो अभी आप लोग आगे देख सकते हो पूरा कंप्लीट फॉग। मेरे को अभी ऑन द वे कोई बारिश ना मिले। और मेरा पनौतीगिरी ये है कि हर बार जब मैं बोलता हूँ कि मेरे को बारिश ना मिले, बारिश होती है। पता नहीं, मेरा गोप्रो का कुछ चलता रहता है, फिर मेरा बारिश के साथ कुछ चलता रहता है, मतलब क्या बोलूँ भाई बस मजा नहीं लाइफ, और क्या बोलना।
अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे और अभी तक हमने तो अभी हमने 220 किलोमीटर कवर कर चुका है और राइड काफ़ी अच्छी चल रही है। उतना टायर्ड फील नहीं हो रहा है क्योंकि मौसम एकदम मस्त है, अभी तक धूप निकली नहीं है और वेदर रिपोर्ट में भी यही बताया गया था कि क्लाउडी रहेगा। और भी मुझे 250 किलोमीटर कवर करना है, तो अभी सीधा मैं आप लोगों को मोटो व्लॉग पे मिलता हूँ। ओके, तो अभी अपना हो गया एक छोटा सा ब्रेक और तो अभी नेक्स्ट प्लान ये है कि कोई अच्छा सा होटल देख के हम लोग मोस्टली ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। और मुझे अभी अपने थर्मल लाइनर्स भी सब निकालना पड़ेगा। और फिर से अभी 1-2 मिनट पहले ही मैंने बोला था कि क्लाउडी है क्लाइमेट, और देखो धूप आ गई। धूप आने के बाद चलाने में बहुत बोर होता है, लेकिन क्या करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। धूप हो जो भी हो, अभी अपना मेन काम है डेस्टिनेशन कवर करना। बस गोप्रो भैया ज़िंदा रहे तो हमारा ब्लॉगिंग भी चलता रहेगा। तो गोप्रो भैया बीच में मर गए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अभी तक जैसे कि मैंने बताया था 223 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और आई थिंक काफ़ी कवर कर लिया इन 4 आवर्स, और वो भी विद पिलियन। बस यही है अभी तक का अपडेट। अभी ये धूप तो मारेगी और तो ओवरऑल प्लान ये है कि आज रामेश्वरम पहुंच के रेस्ट लेना है और रेस्ट लेने के बाद कल हम लोग धनुषकोडी जाएंगे और 2-3 और जगह हैं रामेश्वरम में एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद उसके अगले दिन विल बी हेडिंग टू कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी वहाँ से करीब करीब है कुछ 200-250 किलोमीटर। तो 200-250 किलोमीटर कवर करने के बाद तो वहाँ पे जो विवेकानंद स्टैचू है और 1-2 जगह है वो एक्सप्लोर करेंगे, और उसके अगले दिन देन रिटर्न टू बैंगलोर। सो ये है ओवरऑल प्लान है एक्चुअली इस ट्रिप का। सो इन टोटल अगर मैं अपने घर कारवार तक का कैलकुलेट करूँ, सो इट विल बी अराउंड 2600 किलोमीटर। आई थिंक ये मेरा सबसे लॉन्गेस्ट राइड होगा। और आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तो 1 और घंटा तो जाएगा ही, और उसके बाद तो फिर कंटिन्यूस राइड है वही। तो विद पिलियन आई वुड से कि एक 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर का स्ट्रेच आराम से मार सकते हैं। बट आई नो कि एक 250-300 किलोमीटर के बाद आपकी जो बॉडी है वो गिव अप करने लगती है। लेकिन तो वो कहते हैं ना, इट्स ऑल इन द माइंड। आपके दिमाग में अगर आप बिठा लो कि मुझे करना ही है तो हो जाता है। अगर आप सोचो कि नहीं मुझे रुकना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, तो फिर मुश्किल है राइड करना। राइड को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो यही था ओवरऑल अपडेट अभी तक का, और बाकी के अपडेट बाद में।
మైలేజ్ 30. இப்போ ராமேஸ்வரம் போயிட்டு இருந்தீங்களா, எத்தனை கிலோமீட்டர்? ராமேஸ்வரம் 333. மேப்பா? हाँ 333 किलोमीटर. अप एंड डाउन? वन वे. ओके सो अभी अपना ब्रेकफास्ट हुआ इस होटल में, विच इज़ क्या नाम है इसका, फैमिली रेस्टोरेंट. तो एक्चुअली एक होटल में हम रुके थे पहले, वहाँ पे 15-20 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है. फिर उसके बाद हमने होटल फिर से ढूंढना स्टार्ट किया, तो कहीं भी ढंग का होटल मिला नहीं. तो अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ, आई थिंक इस जगह का नाम है वेल्लोर, और यहाँ से जो रामेश्वरम दिखा रहा है इट्स 334 किलोमीटर स्टिल. और बस एक एडवाइस है कि मेरी तरह ये गलती मत करना. अगर आप लोग बेंगलोर की तरफ से आ रहे हो, सो कहीं भी अगर ढंग का होटल मिल जाता है ब्रेकफास्ट के लिए तो ब्रेकफास्ट कर लेना, बिकॉज़ मेरी तरह यही प्रॉब्लम होता है. देखो अभी इस रोड पे ऑलमोस्ट मैंने 10-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाया, तो लास्ट में ये फैमिली रेस्टोरेंट ही जाना पड़ा. और वहाँ भी और एक मेजर इशू यहाँ आता है कि लैंग्वेज का, हिंदी में बहुत कम बात करते हैं यहाँ के लोग, और विच इज़ फाइन. वो अपने लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और सबको देना ही चाहिए. तो बहुत मुश्किल से एक्शन वगैरह करके वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ हम लोग को क्या चाहिए. लेकिन कभी कभी अगर वो कुछ ज़्यादा बात कर लेते तो कुछ समझ में नहीं आता. और वो होटल में एक बंदा था जिसने कुछ तो बोला, लेकिन हमने उसको गूगल भी सर्च करके देखा, कुछ नहीं मिला. तो होता है ऐसा. तो वही तो मेन एडवाइस वही है कि ब्रेकफास्ट जहाँ मिले कर लेना बैंगलोर क्रॉस करते हुए. तो लंच का अभी तक प्लान नहीं किया, वो क्या बोलते हैं, अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं, करेंगे. तो ये लंच का तो डाउट ही, क्योंकि वही प्लान था कि ब्रेकफास्ट ज़्यादा कर लो और सीधा निकलो. अगर लंच करने बैठे तो फिर से 1 घंटा, और मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचना है रामेश्वरम. वैसे कुछ काम तो है नहीं आज, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता. अगर थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो रेस्ट करने को मिलेगा.